हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। सिक्स क्लास का हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्थ चैप्टर है हमारा शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। हम इस पूरे वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले। और चैप्टर का नाम क्या है? शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी जो मटेरियल्स हैं उनको आप ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हो। पहली बात तो हमें जो मटेरियल्स होते हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी शॉप में जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और व्यवस्थित ढंग से रखी हुई होती हैं। जैसे अगर शैम्पू का कॉर्नर है तो वहाँ पर शैम्पू ही रखा हुआ मिलेगा आपको। अगर सोप का कॉर्नर है तो सोप मिलेगा वहाँ पर आपको। क्रीम का कॉर्नर है तो क्रीम मिलेगी वहाँ पर। अलग अलग वैरायटी की मिलेंगी, लेकिन चीज़ वहीं पर मिलेगी आपको सारी। जैसे बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं तो बिस्किट का कॉर्नर अलग से मिलेगा आपको। ये इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ का जब वो नाम लेता है तो वो एक पर्टिकुलर जगह से उठाकर उसको आसानी से दे सके। अगर कबाड़ की तरह उसको पूरा फैलाकर अगर कोई व्यक्ति रखेगा तो आप लोग सोच सकते हो कि कैसे वो चीज़ आपको मिलनी एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि अगर आपके घर में बहुत सारा जैसे कपड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है आपके घर में जो आप नहीं यूज़ करते हैं, और आपको अचानक से याद आता है कि मेरी कोई टी शर्ट है, वो मेरी उसके अंदर गिरी हुई है, मुझे वो चाहिए, तो आपको उसको ढूंढने में कितनी डिफ़िकल्टी होगी। उसकी बजाय अगर उनको समेट कर और कैटेगरी वाइज अगर डिवाइड करके आप रखते हो तो आपको कितनी आसानी होती है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो मटेरियल है उनको ग्रुप में शॉर्ट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाले सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी जो मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है वो देखेंगे। प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे अपीयरेंस, मतलब कैसी दिखती है मेटल या नॉन मेटल। जो मटेरियल है वो कैसा दिखता है। ठीक है, हार्डनेस या सॉफ्टनेस। ठीक है, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, ऑब्जेक्ट फ्लोट इन सिंक एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी अगेन तीन तरीके की होती है। ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूशेंट होता है और ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट अराउंड अस। व्हेन वी लुक अराउंड वी फाइंड आवर सेल्फ सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने आसपास दिखाई देते हैं। सम ऑफ दीज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स। ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल से बने हुए होते हैं, वस्तु चीज़ों से बने हुए होते हैं। वाइल अदर आर मेड यूजिंग द सेम मटीरियल, और कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जो सेम तरीके की चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारी डेस्क और चेयर लकड़ी की बनी हुई होती है, दोनों प्लास्टिक की भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ की बनी है। वैसे ही हमारी जो पेन है और जो डस्टबिन है वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, द मटीरियल फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट मेड डिपेंड्स ऑन इट्स प्रॉपर्टी, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिस मटीरियल से बना है वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा वो उस मटीरियल की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करेगा। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट है गोल्ड से बना हुआ है, जैसे गोल्ड से बनी हुई रिंग है, तो जो रिंग है वो तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और किससे बनी है? गोल्ड से बनी है। ठीक है, तो वो हमारा मटेरियल हो गया। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है? शाइन करती है, वो ल्यूस्ट्रस होती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। इसमें सबसे पहला गुण हम क्या पढ़ेंगे? अपीयरेंस, यानी दिखने में मेटल्स कैसी होती हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, पहले इनको देख लीजिए। जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, डायमंड है, बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। उसकी अपोजिट अगर आप वुड लेते हो तो वुड भद्दी होती है, डल होती है, मतलब कोई शाइन नहीं होती है उसके अंदर। तो एक होती है शाइनी चीज़ें और एक होती है डल चीज़ें। तो जो शाइनी चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं ल्यूस्टर। क्या बोलते हैं? ल्यूस्टर, चमकदार चीज़ें। ठीक है,
मटीरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक और अपीयर टू बी। जो मटीरियल होते हैं उनको आप कैसी वो दिखाई देती हैं और दिखने में कैसी हैं उसके आधार पर आप उनको डिवाइड क्लासीफाई कर सकते हो। सब मटीरियल हैव ल्यूस्टर, कुछ मटीरियल जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, विच इज़ वेरी जेंटल सीन और सॉफ्ट ग्लो टू दैम वाइल अदर्स आर प्लेन एंड डल लुकिंग। कुछ जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा शाइनी होती हैं, ठीक है, सॉफ्ट ग्लो होता है उनके अंदर, लेकिन कुछ क्या होती हैं प्लेन होती हैं और डल लुकिंग होती हैं, ठीक है, जैसे हमारा वुड, मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया। मटीरियल दैट हैव सच ल्यूस्टर कैन यूजुअली बी क्लासिफाइड एज मेटल्स, यानी ऐसे मटीरियल जो ल्यूस्टर होते हैं उनको हम मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल्स, यानी सभी जो मेटल्स होती हैं उनके अंदर चमक होती है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। यूजुअली अ मेटल loses its luster after some time due to the action of moisture and air on it। यानी जो मेटल्स होती हैं वो समय के साथ क्या करती हैं, अपनी चमक को खो देती हैं। कैसे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जब हमारे घर में जब कूलर हम लेके आते हैं तो वो एकदम नया नया होता है, उसमें शाइन भी होती है, क्योंकि कूलर लोहे का बना हुआ होता है, जो लोहे का बना होता है कूलर, उसकी बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, ठीक है। गोल्ड की जो ज्वेलरी बनी हुई होती है उसमें बहुत ज़्यादा शाइन होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है तो ये जो मेटल्स होती हैं वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, और जैसे ही इनके कांटेक्ट में आती हैं तो इनकी जो शाइन होती है धीरे धीरे क्या होती है, कम होती चली जाती है, ठीक है। देयरफॉर ओनली फ्रेश कट मटीरियल्स अपीयर टू हैव ल्यूस्टर ऑन दैम। यानी जो फ्रेश कटी हुई मेटल्स जो होती हैं वही हम क्या होती हैं, बिल्कुल ल्यूस्टर दिखाई देती हैं। हार्डनेस, अब हार्डनेस क्या होता है वो देखते हैं। मटीरियल कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। जो कठोरता होती है उसके आधार पर भी मटीरियल्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। मटीरियल दैट कैन बी इजीली कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड आर कोल्ड सॉफ्ट। यानी ऐसे मटीरियल जिनको आप दबाकर या स्ट्रेच करके क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो, खींच के बढ़ा सकते हो, कंप्रेस करके उसको छोटा कर सकते हो, तो वो मटेरियल क्या होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। बट जिनको आप स्क्रैच नहीं कर सकते और कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। मटेरियल दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर अपॉन स्ट्रिंग आर सेड टू बी सॉल्यूबल मटीरियल। ऐसे मटीरियल जिनको आप हिलाकर मिला सकते हो पानी के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूबल मटीरियल। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर और जो साल्ट होता है वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। मटीरियल दैट कैन नॉट बी डिज़ोल्व इन वाटर नो मैटर हाउ वी स्टेयर दैम आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल मटीरियल। यानी कितना भी आप उस मटीरियल को पानी के अंदर घोलने की कोशिश करो वो फिर भी नहीं घुलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्यूबल मटीरियल। एग्जाम्पल जैसे स्टोन है, क्लॉथ है, ठीक है, ये चीज़ें क्या होती हैं, पानी में डिज़ोल्व नहीं होती हैं। नॉट जस्ट सॉलिड मटीरियल, इवन लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। यानी सिर्फ सॉलिड ही मटेरियल ऐसे नहीं होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी होती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। जैसे यहाँ आपके लिए एक एग्जांपल है, जैसे ये कोई जूस है, इसको अगर पानी में घोला जा रहा है तो ये डिज़ोल्व हो रहा है, यानी ये क्या है, सॉल्यूबल है, ओके गाइज। और जब ये ऑयल वाटर के अंदर डाला जा रहा है तो ये क्या है, इनसॉल्यूबल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड कैसे सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल हो सकता है, ठीक है। इसकी जगह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लेमन जूस है, हम शिकंजी बनाते हैं तो लेमन जूस पानी में आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है, बट जो ऑयल होता है वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। For example, lemon juice can easily dissolve in water while oil does not dissolve and deposit as thin layer on the uppermost layer of the water। पानी की ऊपरी सतह के ऊपर ये जो ऑयल होता है वो आकर डिपॉजिट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ठीक है। ये फ्लोट और सिंक वाटर का भी एग्जाम्पल है। ऑयल को अगर आप पानी पे डालते हो तो वो फ्लोट करता है, ठीक है। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो बोट है वो पानी पे क्या करती है, फ्लोट करती है, बट जो स्टोन होता है वो पानी में डूब जाता है। इसके बाद हम देखें एप्पल है हमारा,
स्पॉन्ज है, ये चीज़ें क्या होती हैं, पानी पे तैरती हैं। बट जैसे हमारी ये नीडल है या फिर कुछ स्टोन्स हैं, कुछ पिंस हैं, तो ये क्या होती है, ये पानी के अंदर क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। देखते हैं, देर आर सम इनसॉल्युबल ऑब्जेक्ट और मटीरियल्स विच सिंक इन द बॉटम ऑफ द surface when dissolve in water while some other float on the surface of the water। यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको अगर आप पानी में घोलने की कोशिश करते हो तो वो पानी में डूब जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर तैरने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीव्स और कॉक्स फ्लोट इन वाटर वाइल रॉक्स एंड कॉइन सिंक इन वाटर। यानी जैसे जो पेड़ की छाल होती है, पत्तियां होती हैं, ये पानी के ऊपर तैरती हैं, लेकिन जो पत्थर होता है, कॉइन होता है, ये क्या होता है, पानी के ऊपर पानी के अंदर डूब जाता है, सिंक हो जाता है। इसके बाद आती है ट्रांसपेरेंसी। जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट और मटीरियल विच कैन बी सीड थ्रो आर सेड टू बी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए ग्लास, क्लियर वाटर, सम प्लास्टिक्स कैन बी सीन थ्रो आर एंड आर हैंस ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स। जैसे ग्लास हुआ या क्लियर वाटर हुआ, ये सब क्या है, ये हमारे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है। या कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे ये बल्ब है, इसके अंदर से आपको रोशनी अच्छे से दिखाई दे रही है, इसलिए ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर हमें रोशनी धुंधली दिखाई दे रही है, इसलिए क्या है, ट्रांसल्यूसेंट है। और ये क्या है, ये ओपेक है, क्योंकि इसके अंदर हमें रोशनी नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट एंड मटीरियल थ्रो विच थिंग कैन बी सीन बट ओनली पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हमें दिखाई तो देता है बट धुंधला दिखाई देता है, तो उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर सम एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। यानी जो बटर पेपर होता है, फ्रॉस्टेड ग्लास का मतलब होता है जैसे धुंध वगैरह छा जाती है तो उस समय जो ग्लास होते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा कोहरा जम जाता है, तो वो ग्लास, उसके आर पार हमें धुंधला दिखाई देता है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन थ्रो आर नॉन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हमें नहीं दिखाई देता उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स, वुड एंड कार्डबोर्ड आर सम एग्जाम्पल ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट मटीरियल आर यू कैन नॉट सी थ्रू देम। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं ये जिनके आर पार हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार है, दीवार के आर पार हम नहीं देख सकते, अगर विंडो उसमें नहीं होगी तो हमें दीवार की दूसरी तरफ दिखाई नहीं देगा, चाहे कोई भी हो या ना हो। थस वी कैन group object on the basis of their appearance, whether they are hard or soft, whether or not they can be compressed, if they dissolve in water or not, and if do not they float or sink, and lastly if they can be seen through clearly, partially or at all। यानी हम ऑब्जेक्ट को इन सारे ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो आपका किससे रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सॉफ्ट से हो, हार्ड से हो, अपीरियंस से हो, ल्यूस्टर हो, डल हो। ठीक है, इसके बाद उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है, या स्ट्रेच कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसके बाद अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है, सोल्यूबल इनसोल्यूबल के आधार पर है, फ्लोट सिंक के आधार पर है, और लास्टली क्या है आपका, क्लियरली दिखाई देता है, पार्शियली दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जो मटेरियल है हमारे पास उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पर हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर